everyone, welcome back to my YouTube channel. As we all know that we are going to have our annual exams, that is board exams for 12th standard HSC paper for geography subject soon. So let us see some important topics, like which are the important topics which are going to come, on which topics we must focus the most. So today I am going to discuss in this video regarding the topics, chapter wise. Each and every topic I'll be telling you and on which topics you need to focus. So let us quickly begin with it. So first of all, I would like to tell you that I've already recorded a video on how to score good marks, how to write the paper, which is the mark weightage, and on which chapters you need to focus. Okay, let us revise again on the basis of those topics. Like here we can see that population part 1 is your first chapter. So basically this is the most important chapter which you can rely on, and it has a very good weightage. Okay, so the weightage for chapter number 1, that is population part 1, is total 12 marks, and after that you have to focus on the next chapter, that is chapter number 4, that is primary economic activities. ठीक है, तो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे आप फोकस करोगे, पॉपुलेशन पार्ट 1 पे आप फोकस करोगे, और उसके बाद आप फोकस करोगे वो है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है तो इन्हीं 3 चैप्टर्स को है, वो है पॉपुलेशन पार्ट 1, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं. सेकेंड प्रायोरिटी, अभी सेकेंड जो प्रायोरिटी है वो आप कौन से चैप्टर्स को दोगे? तो सेकेंड प्रायोरिटी यू विल बी गिविंग टू द चैप्टर्स लाइक पॉपुलेशन पार्ट 2, देन टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, and then you will be giving it to, okay, tertiary I have already highlighted, so tertiary is going to come in the second priority. Okay, and primary is going to come in the first section. Okay, just a highlighting mistake has been taken place. So सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप दोगे पॉपुलेशन पार्ट 1, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सबको 12 मार्क्स का वेटेज है. सेकेंड प्रायोरिटी आप दोगे पॉपुलेशन पार्ट 2 को, देन टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को, एंड रीजन एंड रीजनल डेवलपमेंट को. ओके, इट हैज़ द वेटेज ऑफ 10 मार्क्स. तो ये हुई वेटेज की बात. चलो आगे बढ़ते हैं. विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज और द चैप्टर वाइज सेक्शंस. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट चैप्टर है आपका पॉपुलेशन पार्ट 1. इसमें जो टॉपिक्स है वो है पॉपुलेशन, you need to know what is population, then birth rate, death rate, sex composition, then you need to know sex ratio, density of population. ये सारे formulas, ये सारे definitions you have to keep it by heart. Okay, अभी ये जो सेक्शन है ट्राई दिस, ये जो सेक्शन है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज इस साल अगर आपने पेपर पैटर्न अच्छे से देखा है तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी सेक्शन है उसमें आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, लाइक लुक एट द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पे जो फिगर्स है, यहाँ पे 2 फिगर्स दिए हैं, टोटल लैंड मास एंड टोटल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट. सो ये जो ट्राई दिस का जो सेक्शन है इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करो. इसमें से कोई आ सकता है आपको क्वेश्चन नंबर 4 बी सेक्शन में. ठीक है, नाउ वील मूव अहेड विथ दिस. अभी ये जो वर्ल्ड मैप आप देख रहे हो ये आपको पता होना चाहिए. वेयर इज़ इंडिया, वेयर इज़ ऑस्ट्रेलिया, वेयर इज़ एशिया, यूरोप, सब कुछ आपको पता होना चाहिए. ओके, एटलीस्ट यू नीड टू नो द कॉन्टिनेंट्स, यू नीड टू नो सम बेसिक कंट्रीज. जब भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तो टेक्स्ट बुक में कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ ही हाईलाइट होती है, लाइक जापान हो सकती है या फिर जर्मनी, ओके, यूरोप, ओके, सम अदर कंट्रीज ऑल्सो मे बी हाईलाइटेड. सो आपको वो पता होना चाहिए कि वेयर आर दोज कंट्रीज. ओके, नेक्स्ट वी हैव पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन.
पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हर साल बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो टॉपिक है पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको यही लिखना है कि पॉपुलेशन पैटर्न जो है पूरी वर्ल्ड में, इट इज़ टोटली अनइवन, इट इज़ अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इट डिपेंड्स अपॉन द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एरिया। ओके, और ये सारी चीज़ें आपको लिखने हैं, ये जो है ना, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं अगर आपको क्वेश्चन आता है पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम फिजिकल फैक्टर्स के बारे में। फिजिकल फैक्टर्स which affects the distribution of population is also important, ठीक है। तो इसमें आपको की पॉइंट्स याद रखने हैं, लाइक रिलीफ। नाउ रिलीफ अगर बात आती है तो रिलीफ में आपको क्या कवर करना है, हिली टेरियन आपको कवर करना है, फ्लैट सरफेस आपको कवर करना है। ओके, तो दोनों में कहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो आपको मेंशन करना है। क्लाइमेट में भी आपको क्या लिखना है, डेजर्ट का क्लाइमेट आप मेंशन कर सकते हो, या फिर आप स्नो क्लाइमेट, वेरी लो क्लाइमेट आप मेंशन कर सकते हो, मीडियम मेडिटेरियन रीजन का क्लाइमेट आप मेंशन कर सकते हो। मतलब उसके जो सब पॉइंट्स है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है आपके आंसर में, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अभी पानी तो हमें पता है कि अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, राइट। So 71% of the land is covered by water, but still we all know that water is of no use. Okay, the saline water is of no use. It is not useful for us, it is not useful for animals, as well as it is not useful for agriculture also. You always need a fresh and a sweet potable water for all the purposes, so that you should know. नेक्स्ट इज सॉइल, ठीक है। अभी सॉइल के बारे में हमें पढ़ना है। सॉइल भी एक फैक्टर है, तो सॉइल में आप क्या लिख सकते हो, यू नीड टू राइट अबाउट द सॉइल कि अगर वो फर्टाइल सॉइल है तो डेफिनेटली वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी विल बी हाई। सो ऑल दीज आर द फैक्टर्स, तो ह्यूमन फैक्टर्स। तो ये जो पॉइंट है ना, तो यू हैव टू कीप द की पॉइंट्स इन योर माइंड, एंड उसके जो सब पॉइंट्स है वो आपको आपके दिमाग में रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम आगे के इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इन फ्रंट इज ह्यूमन फैक्टर्स। तो ह्यूमन, एक तो फिजिकल फैक्टर्स आ सकता है या फिर ह्यूमन फैक्टर्स आ सकता है। तो ह्यूमन फैक्टर्स में एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन, अर्बनाइजेशन, पॉलिटिकल फैक्टर्स। So these are all the human factors which you can mention. तो जहाँ पे डायरेक्ट ह्यूमन का इंटरवेंशन आता है या फिर इंटरफियरेंस आता है, then those factors are called as human factors. Okay, so transportation. So in the case of transportation, you can write about all the modes of transportation. Accessibility होनी चाहिए. Okay, you should reach within time. The climatic condition should be good. In the case of urbanization, you can write about the urbanization, what are the activities taking place. Okay, so this is not much important. Human factors तो कभी पूछा नहीं जाता है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक डिफरेंशिएट बिटवीन, इफ यू कंसिडर द क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन ना, तो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन में आता है तो ये टॉपिक के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। 1 डिस्टिंग्विश कैरीज 3 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें आप डेफिनेशन लिखोगे, इसमें आप कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे, उसके फॉर्मूलाज लिखोगे, राइट। तो आई सजेस्ट कि जैसे यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप देख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल दिस। सो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल आप CBR और CDR कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हो आपके डिफरेंस इन बिटवीन में, ठीक है। इट कैन बी वन ऑफ योर पॉइंट। नाउ विल मूव फर्दर विद द डेमोग्राफिक
ट्रांजिशन मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक 100% आएगा, 100%। दिस इज एन 100% important topic which I suggest. Okay, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की डायग्राम आपको ठीक से करनी है। उसके सारे स्टेजेस लाइक स्टेज 1, 2, 3, 4, 5, all the stages also are that much equally important. क्यों? क्योंकि इस पे 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन 8 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, लाइक एक्सप्लेन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी या फिर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। तो उसमें आपको पूरे के पूरे सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने होते, या फिर आपको डिफरेंस बिटवीन में स्टेज 1 और स्टेज 2 का डिफरेंस भी आ सकता है, स्टेज 1 स्टेज 5 का भी डिफरेंस आ सकता है। दिस कैन बी ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। या फिर और एक चांस है कि डायग्राम का जो सेक्शन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 बी का सेक्शन, जहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो वहाँ पे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल की डायग्राम पूछी जा सकती है। सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट विच विल डेफिनेटली कम इन योर एग्जामिनेशन। ओके, तो ये पूरा डेमोग्राफिक के ऊपर ही है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या देखा था? इन द फर्स्ट चैप्टर वी हैव सीन दैट the topics, again I am repeating it again। फर्स्ट चैप्टर में आपको सबसे पहले पॉपुलेशन की डेफिनेशन बाय हार्ट करनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो के डेफिनेशन बाय हार्ट करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद why the population pattern is डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पैटर्न। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले भी बहुत बार ये क्वेश्चन आया था और आगे भी बहुत बार ये क्वेश्चन आएगा। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये गिव रीजन के रूप में आ सकता है या फिर एमसीक्यूज के रूप में आ सकता है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये हुआ आपका सेकेंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक है फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो ये है रिलीफ, क्लाइमेट, अवेबिलिटी ऑफ वाटर, सॉइल। तो दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड सेवरल टाइम्स। ह्यूमन फैक्टर्स अभी तक कभी किसी ने पूछे नहीं है बोर्ड एग्जामिनेशंस में। सो दिस कैन बी केप्ट फॉर दी लेस प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू मी। आगे बढ़ते हैं हम लोग CBR और CDR की तरफ। तो CBR और CDR अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इफ़ यू कंसिडर इट इन द केस ऑफ दी डिफरेंशिएट बिटवीन, ठीक है। और फिर हम चलते हैं आगे की तरफ, वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। ये तो श्योर शॉट ये क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली। तो ये आ सकता है लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 के सेक्शन में, जो है 8 मार्क्स के लिए, या फिर इसकी डायग्राम पूछी जा सकती है 2 मार्क के लिए, या फिर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 के ऐसे डिफरेंस आ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन में, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टेज 3, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टेज 4। इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, so this is all about the important topics which you have to cover in your first chapter, that is population part 1 for your HSC 12th standard examination. I hope this video was helpful to you. All the best for your exams. Thank you for watching. If you like my video, kindly subscribe it. Thank you.